नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में मैं आपको रसदोष के विषय में बता रहा हूँ। इससे पूर्व वाले व्याख्यान के विषय में काव्य में कौन कौन से दोष होते हैं इनके विषय में आपको बताया गया था। काव्य में 4 प्रकार के दोष होते हैं: पदगत दोष, वाक्य मात्रगत दोष, अर्थगत दोष और रस दोष। रस दोष ही MA उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में है दोषों में से, तो रस दोष को यहाँ पर इस प्रकार से उल्लेख किया गया है। रस दोष 13 प्रकार के होते हैं और मम्मट ने काव्य प्रकाश के सूत्र नंबर 82 में इस प्रकार से रस दोष का उल्लेख किया है। व्यभिचारी रस स्थायी भावानाम शब्दवाच्यता कष्ट कल्पनाया व्यक्तिरनुभाव विभावयोः प्रतिकूल विभावादि ग्रहो दीप्ति पुनः पुनः अखांडे प्रतनच्छेदे अंगस्याप्यति विस्तृति अंगिनो अनुसंधानम प्रकृतीनाम विपर्ययः अनंगस्य विधानम च रसे दोषा सुरीतृषा। इस प्रकार से ये 13 प्रकार के रस दोष हैं। देखिए, पहली पंक्ति में व्यभिचारी रस और स्थायी भाव। जिस श्लोक में व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव जिनकी संख्या 33 है, रस अर्थात काव्य का आत्म तत्व रस जिनकी संख्या 9 है, और स्थायी भाव, चूँकि रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव की संख्या भी 9 है। ये 9 रस, 9 स्थायी भाव और 33 व्यभिचारी भावों का जिस श्लोक में शब्द से उल्लेख होगा वह श्लोक रस दोष से युक्त होगा। तो 3 प्रकार के रस दोष हो गए: व्यभिचारी भाव का, रस का और स्थायी भावों का। जिस श्लोक में शब्द से उल्लेख होगा वह रस दोष होगा। दूसरा, कष्ट कल्पनाया व्यक्तिरनुभाव विभावयोः। विभाव और अनुभाव, विभाव आलम्बन और उद्दीपन और अनुभाव क्रियाएं, इनकी अभिव्यक्ति कष्ट से हो। कवि इनका उल्लेख करना चाहे लेकिन पाठक और श्रोता को या सहृदय सामाजिक को जब इनकी अभिव्यक्ति कष्ट से हो तो वहाँ पर भी रस दोष होता है। पहली पंक्ति में 3 और दूसरी पंक्ति में 2 रस दोष। विभाव और अनुभाव की अभिव्यक्ति कष्ट से हो। प्रतिकूल विभाव आदि ग्रहो, ये 6 नंबर का है। प्रतिकूल विभाव आदि ग्रहो, विभाव आदि अर्थात प्रत्येक रस के स्वयं के अपने विभाव आदि होते हैं। जिस श्लोक में किसी अन्य रस के विभाव आदियों का ग्रहण किया जाएगा तो वह रस दोष माना जाएगा। दीप्ति पुनः पुनः, कोई एक रस की बार बार पुनः पुनः उसी का वर्णन जब किया जाएगा तो वहाँ पर भी रस दोष होगा। अकांडे प्रथनच्छेदे, ये 8वें नंबर का है। अकांड प्रथन भी रस दोष होता है, यानी बिना किसी कारण के कथा का विग्रह कर देना। अखंडक छेद रस देश, बिना किसी कारण के रस को तोड़ देना, ये 9वें नंबर का रस दोष है। अंगभूत रस विस्तार अर्थात अंगस्याप्यति विस्तृति, काव्य में एक अंगी रस होता है और अन्य सारे जो रस हैं वो अंग रस होते हैं। तो अंगी रस को भुला करके, प्रधान रस को भुला करके जो अप्रधान रस है उसका विस्तार पूर्वक जब उल्लेख किया जाएगा तो भी रस दोष होगा। अंगिनो अनुसंधानम, प्रधानभूत जो रस है या जो पात्र है उनका अनुसंधानम, उनको ढूंढना, उनका अनुसंधान न करना भी एक रस दोष है। प्रकृतिनाम विपर्य, और प्रकृति विपर्य रस दोष अर्थात
प्रकृति के विपरीत जाकर के वर्णन करना भी रस दोष में आएगा। और अनंगस्य अभिधानम च रसे दोषः सूरिदृशा। और अनंगस्य अभिधानम, जो पात्र या रस, अनंगस्य अभिधानम, जो पात्र या रस श्रेष्ठ है, अनंग रस के अनुपकारक का वर्णन, अर्थात जो प्रधान रस नहीं है उसका उपकार करने वाले का वर्णन जब किया जाए तो वो भी रस दोष माना जाएगा। इस प्रकार से ये 13 रस दोष होते हैं और 13 रस दोषों के काव्य प्रकाश में 13 उदाहरण दिए गए हैं। कि उदाहरण आप इस प्रकार से देख सकते हैं। एक श्लोक है, व्यभिचारी भावों की शब्दवाच्यता कैसे होती है। स व्रीड़ा दयितान ने स करुणा मातंग चरमाम्रे, एक श्लोक है। इसमें स व्रीड़ा अर्थात व्यभिचारी भाव का शब्द से उल्लेख कर दिया है, इसीलिए इसमें रस दोष है। दूसरा देखिए, जिसमें रस की ही शब्दवाच्यता होगी। तामनंग जाम मंग लंगश्रियम किंचन दुच्च भुज मूल लो किताम नेत्रयो कृतवतो अश्यो गोचरे कोपश्य जाते रसो निरंतर है। यहाँ पर देखिए क्वप्य जायते रसो निरंतर है, मतलब रस शब्द का शब्द से ही उल्लेख कर दिया तो यहाँ पर रस दोष माना जाएगा। तीसरे नंबर का स्थायी भाव की शब्दवाच्यता, जो स्थायी भाव 9 स्थायी भाव है उनका जब किसी श्लोक में शब्द से उल्लेख होगा तो भी रस दोष माना जाएगा। तीसरा नंबर का श्लोक देखिए, संप्रहारे संप्रहरणई प्रहाराणाम परस्परम ठणत्कारई श्रुतिगतैरुत्साह तस्य कोप्यभूत है। इसमें उत्साह नामक जो स्थायी भाव है वीर रस का, उसका उल्लेख किया है, अतः ये रस दोष है। चौथे नंबर का देखिए, कर्पूर धूलि धवल धुति पूर धौत दिंग मंगले शिरस रोचसी तस्य यून है। इस प्रकार का ये श्लोक है और इस श्लोक में आलम्बन और उद्दीपन श्रृंगार रस के योग्य विभाव और अनुभाव की विलंब से प्रतीति कराने वाले हैं, अतः यहाँ पर कष्ट कल्पना है। अनुभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति है, विभाव की कष्ट कल्पना से अनुभूति। देखिए श्लोक बहुत मधुर श्लोक है। परिहरति रतिम मतिम लूनिते स्खलति भृशम परिवर्तते च भूयः इति बत विषमा दशास्य देहम परिभवति प्रसभम किमत्र कुर्मः। यहाँ पर रति, परिहार आदि अनुभावों के करुणा आदि में लीन होने से कामनी का रूप विभाव यत्नपूर्वक ही अर्थात प्रयत्नपूर्वक ही जाना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति है। प्रतिकूल विभावादि ग्रहों में देखिए क्या है श्लोक, प्रसादे वर्तस्य प्रकटय मुदम संत्यज्य रुसम प्रिये शुष्यन्त्यंगानि अमृतमेव ते सिंचतु वचः। ये एक श्लोक है और इस श्लोक में श्रृंगार रस के विरोधी शांत रस के अनित्यता प्रकाशन रूप विभाव तथा उससे प्रकाशित निर्वेद रूप व्यभिचारी भाव को ग्रहण किया है, अतः यहाँ पे प्रतिकूल विभाव आदि का उल्लेख है। और अब कोई श्लोक न हो करके केवल कथाओं का उल्लेख दिया है, तो 7वां नंबर का जो रस दोष है रस की पुनः पुनः दीप्ति, तो रस की पुनः पुनः दीप्ति के लिए कुमार संभव के रति विलाप में रति का विलाप जो है कालिदास ने कई अंकों में किया है, तो इस प्रकार से कई सर्गों में कुमार संभव में किया है। इस प्रकार रति विलाप में यहाँ पर रस की करुण रस की पुनः पुनः दीप्ति होने से रस दोष है। 8वां नंबर का अकांडे प्रथम छेदे का उदाहरण है। वेणी संगार के द्वितीय अंक में अनेक वीर क्षय प्रवृत्ते भानुमत्या सह दुर्योधनस्य श्रृंगार वर्णम, अनेक वीरों के कर्ण आदि वीरों के वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात भानुमति के साथ दुर्योधन का जो श्रृंगार वर्णन है वो अकांडे प्रथम छेदे का उदाहरण है। और अकांडे छेदे जैसे रस छेद, अकांड बिना किसी कारण के रस को तोड़ देना भी एक रस दोष है। जैसे वीर चरित
नाटक के द्वितीय अंक में राघव भार्गवयो धाराधिरूढ़े वीर रसे, राघव और भार्गव, राम और परशुराम के वीर रस के प्रसंग में राम यकायक बोलते हैं कंकण मोचनाय गच्छामि इति राघवस्य उक्तौ। इस राघव की उक्ति में अकांडक्षेद रस है, बिना किसी कारण के रस को तोड़ा गया है। और अंगस्य अप्रधानस्य अति विस्तरेण वर्णनम यथा हैग्रीव वधे, हैग्रीवस्य, हैग्रीव वध में हैग्रीव उपनायक है, प्रतिनायक है, और उस प्रतिनायक का वर्णन नायक के समान करने के कारण यहाँ पर अंगस्य अप्रधान का विस्तार से वर्णन नामक दोष है। 11 नंबर का है अंगिनो अनुसंधानम, प्रधान को भुला देना। जैसे रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंक में वाभ्रव्य नामक सारिका की सखी के आ जाने पर सारिका को विस्मृत कर देना, यहाँ पर प्रधान को भुला देना है। और 12 नंबर पर है प्रकृति विपर्य रस दोष, प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्या दिव्य। इस प्रकार से 3 प्रकार के नायक होते हैं, नायक होते हैं दिव्य, अदिव्य और दिव्या दिव्य। और वीर, रौद्र, श्रृंगार, शांत, रस प्रधान के ये होते हैं। और धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। और फिर उसके भेद होते हैं उत्तम, अधम और मध्यम। और जब इनकी प्रकृति के विपरीत वर्णन किया जाए, जैसे मान लीजिए कोई नायक धीरोदात्त प्रवृत्ति का है और उसके वर्णन में धीर लालित्य किया जाए, तो वहाँ पर रस दोष माना जाएगा। तो प्रकृति से विपरीत, नायक की प्रकृति से विपरीत उसका वर्णन जब किया जाएगा तो प्रकृति विपर्य रस दोष माना जाएगा। 13 नंबर का है अनंग रस के अनुपकारक का वर्णन। अनंग रस के अनुपकारक वर्णन क्या है, देखिए। अनंगस्य रसानुपकारकस्य वर्णनम यथा कर्पूर मंजरियाम, कर्पूर मंजरी नामक नाटिका है, उसमें नायिकया स्वात्मना चकृतम वसंत वर्णनम आदृत्य बंदी वर्णितस्य राज्ञः प्रशंसम। राजा के द्वारा बंदियों के वर्णन की प्रशंसा की गई वसंत के आगमन पर। तो इस प्रकार से नायिका को भुला करके अनंग रस के अनुकारक का इस प्रकार से वर्णन जो है, ये 13 प्रकार के रसदोष माने गए हैं। और मम्मट ने काव्य प्रकाश में इनका विस्तार से उल्लेख किया है। इसके पश्चात, रस दोषों के पश्चात, इन रस दोषों का मम्मट ने परिहार भी बताया है कि कहीं पर ये रस दोष नहीं भी हो सकते। उसको हमारे द्वारा अगले व्याख्यान में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।